हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम गोल पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। बच्चों, यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि जो सही ऑप्शन है ना, उसके सामने आपको स्टार बनाने, तारा बनाने। ठीक है, तो प्रश्न 1 है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो बच्चों, आप किस ऑप्शन पे स्टार बनाओगे? आप बनाओगे वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो बच्चों, मेजर ध्यानचंद जो थे वो क्या जानते थे? वो ये जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 2 है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू क्यों कर दिया? तो आपको ये बताना है कि लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया था। तो आप किस पे स्टार बनाओगे? आप बनाओगे उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। तो बच्चों, वो हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे, है ना, इस वजह से, और वो कुछ अलग तरीके से खेलते थे, तो इस वजह से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। फिर खा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो बच्चों, आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो ऑप्शंस आपने चुने हैं ना, आपने वो क्यों चुने हैं, आपको उसका रीजन बताना है। तो देखो, आप पहले का लिख दो, मैंने ऑप्शन वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए इसलिए चुना क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने गुस्से की आलोचना की और 6 गोल कर के बदला लिया। तो बच्चे देखिए, तो मैंने ये ऑप्शन क्यों चुना? मैंने ये ऑप्शन इसलिए चुना क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने क्या बोला था कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, खेल में गुस्सा नहीं होना चाहिए, है ना। और फिर उन्होंने अपना बदला कैसे लिया था? उन्होंने अपना बदला 6 गोल करके लिया था। उन्होंने ऐसा नहीं करा था कि उस खिलाड़ी के हॉकी मार दी सर पे, नहीं, उन्होंने अपना बदला इस तरीके से लिया कि उन्होंने 6 गोल कर दिया। तो इस तरीके से, इन दोनों बातों से हमें पता चलता है कि वह जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे का आप लिख दो, मैंने ऑप्शन उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण इसलिए चुना क्योंकि मेजर ध्यानचंद बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे और वह हॉकी स्टिक और बॉल के साथ इस तरह खेलते थे मानो कोई करिश्मा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, मिलकर करे मिलान। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको शब्द दिए गए ना, आपको इनके अर्थ से इनको मिलाना है। तो देखो, पहला है लांस नायक, इसको आप मिला दोगे ऑप्शन 2 से, भारतीय सेना का एक पद है। फिर दूसरा है, सेकंड है बर्लिन ओलंपिक, इसको आप मिला दोगे 4 से, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। फिर तीसरा है, थर्ड है पंजाब रेजिमेंट, इसको आप मिला दोगे 5 से, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। आप 4 को मिलाओगे सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। ठीक है, सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, इसको आप मिला दोगे 6 से, अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। तो बच्चे क्या है, ये अंग्रेजों के टाइम की एक हॉकी की टीम थी, ठीक है, उसका नाम था। फिर 5 है सूबेदार, इसको आप मिला दोगे 1 से, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सेना अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। फिर 6 है छावनी, इसको आप मिला दोगे 3 से, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। तो बच्चों, सैनिक जहाँ पे रहते हैं उस जगह को हम छावनी कहते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र को छावनी कहते हैं। अब उसके बाद है पंक्तियों पर चर्चा। तो यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है, आपको ये बताना है कि उन पंक्तियों का क्या अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो का है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, ये पंक्ति बताती है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है वह हमेशा
इसी चिंता में रहता है कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही बुरा व्यवहार ना हो जैसा उसने करा है। ठीक है, अब खा है मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, ये पंक्ति बताती है कि मेजर ध्यानचंद खेल में व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा टीम के लाभ को महत्व देते थे। इसी कारण उन्होंने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। तो बच्चों देखिए, मेजर ध्यानचंद क्या करते थे, वो अपने फायदे से ज्यादा, वो खुद गोल करने से ज्यादा वो इस चीज पर ध्यान देते थे कि टीम का लाभ हो, टीम मेंबर जो है उन्हें भी गोल का मौका मिले, ठीक है, उन्हें भी श्रेय मिले। तो वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते थे और उनकी इस बात से जो खेल प्रेमी थे ना, उनका मेजर ध्यानचंद ने दिल जीत लिया था। नेक्स्ट है सोच विचार के लिए। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो क्या है, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी मेहनत और खेल भावना थी। उन्होंने हमेशा खेल को व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा टीम के लाभ को महत्व दिया। तो देखिए बच्चों, मेजर ध्यानचंद जो थे वो उनकी सफलता का रहस्य क्या था? उनकी सफलता का रहस्य क्या था कि वो मेहनत बहुत करते थे और खेल को भावना के साथ खेलते थे, ठीक है। और फिर वो क्या करते थे कि वो अपने फायदे से ज्यादा वो टीम के फायदे की बात करते थे, वो टीम के फायदे को ज्यादा सोचते थे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो उनकी सफलता का कारण था या उनकी सफलता का रहस्य था। खा है किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको ये लगता है कि मेजर ध्यानचंद जो थे वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते थे। तो देखो आप लिखोगे, ध्यानचंद ने हमेशा खेल को व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा टीम के लाभ को महत्व दिया है, ठीक है। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वह गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दें ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। ध्यानचंद की इन्हीं बातों से पता चलता है कि ये स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। अब नेक्स्ट है संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। का अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो देखिए बच्चों, ये जो आपने संस्मरण पढ़ा था गोल, ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी विशेष बातें थी, कौन कौन सी विशेषता थी इस संस्मरण की, ठीक है, आपको उसकी सूची बनानी है। तो आप लिखोगे, ये संस्मरण लेखक की टीम भावना को दर्शाता है। तो इस संस्मरण से हमें क्या पता चलता है, क्या विशेष बात है कि लेखक जो है वो अपनी टीम के बारे में ज्यादा सोचते थे, है ना, तो उनकी टीम भावना को दर्शाता है। दूसरा आप ये लिख दो, व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। फिर तीसरा आप लिख दो, प्रेरणा देता है। चौथा आप लिख दो, इसमें अनुशासन का महत्व बताया गया है, ठीक है, कि मतलब डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताई गई है। फिर खा है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो ये आप अपनी कक्षा में बता दीजिएगा जो आपने लिखा है। नेक्स्ट है शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। का जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युगम कहते हैं। शब्द युगम में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युगम लिखिए। तो बच्चों देखिए, जैसे शब्द हैं जैसे जैसे, फिर दूसरा है वैसे वैसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 शब्द जो है वो एक जैसे हैं, ठीक है, और इनको कौन जोड़ा है, इन्हें छोटी सी जो रेखा है जिसको हम शब्द
सॉरी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये जो योजक चिन्ह है ये दो शब्दों को जोड़ी है। अब जब ये दो शब्द जुड़ जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम शब्द युगम कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसे 5 शब्द युगम लिखने हैं जिनमें दोनों शब्द एक जैसे हों। तो आप लिख दो घर घर, पग पग, सांस सांस, बड़े बड़े, बाल बाल। उसके बाद है खा। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युगम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युगमों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युगम लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे 5 शब्द युगम लिखने हैं जिनके मतलब जो है, देखिए 2 शब्द हैं, उनके मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हो, बिल्कुल अलग हो। ठीक है, आपको ऐसे 5 शब्द युगम लिखने हैं। तो आप लिख दो हंसना रोना, दिन रात, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना। ओके बच्चों, नेक्स्ट है गा। हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इनमें आपको योजक चिन्ह का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। जैसे है अच्छा या बुरा, तो आप लिख दो अच्छा बुरा, और इसके बीच में क्या लगा दोगे, आप या को हटा के योजक चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद है छोटा या बड़ा, तो या को हटा के आप योजक चिन्ह लगा दोगे तो वो हो जाएगा छोटा बड़ा। फिर है अमीर और गरीब, ये हो जाएगा अमीर गरीब। उत्तर और दक्षिण, ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण। गुरु और शिष्य, इसको आप और को हटा दोगे तो ये हो जाएगा गुरु शिष्य। अमृत या विष, ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, या को हटा दोगे और योजक चिन्ह लगा दोगे तो वो हो जाएगा अमृत विष। नेक्स्ट है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के ना होने से वाक्य का अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनिए और लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना हो तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो देखिए बच्चों, हम अपनी बात पर बल देने के लिए, जोर देने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी कुछ शब्दों का एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं, जैसे कि ही, भी, तो। ठीक है, अब जैसे ऊपर आपको बताया गया है एक वाक्य, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ही जो शब्द आ गया है इससे क्या हो रहा है कि बात में ज्यादा बल आ रहा है। ठीक है, बात पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर आप इसको हटा दोगे तो क्या हो जाएगी, बात थोड़ी नॉर्मल सी हो जाएगी, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको जो पाठ है इसमें से कुछ वाक्य ऐसे चुन के लिखने हैं जिनमें इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो, कैसे, जो बात पे ज्यादा बल दे रहे हो, ओके, जिनकी वजह से बात पे ज्यादा बल जा रहा हो। तो आप लिख दोगे पहले, खेल में तो ये सब चलता ही है। ठीक है, तो ही हमने लिखा है तो बात में ज्यादा बल आ गया। फिर है आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तो आते ही, ओके, ही भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर है उसके साथ भी बुराई की जाएगी, तो भी से क्या हो रहा है कि बात में ज्यादा बल आ रहा है। ठीक है, ज्यादा जोर पड़ रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। नेक्स्ट है पाठ से आगे आपकी बात का ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते, यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। तो बच्चों देखो, मैं कैसे लेती, हाँ मैं बदला लेती, मैं ठीक उसी प्रकार बदला लेती जैसे ध्यानचंद ने लिया था। फिर खा है आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों। तो आप लिख दो, मुझे खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस पसंद है। खिलाड़ियों में मुझे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और पीवी सिंधु अच्छे लगते हैं। मुझे ये खिलाड़ी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा खेलते हैं।
आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही हो बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट है समाचार पत्र का। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेलों के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय में पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों समाचार पत्र क्या हो गए? न्यूज़पेपर। आपको क्या करना है कि आपके घर में या स्कूल में जो भी न्यूज़पेपर आते हो, आपको उसमें से क्या करना है, जो खेलों के बारे में अगर कोई एक न्यूज़ छपी हुई है तो आपको उस न्यूज़ को अपनी जो आपकी लेखन पुस्तिका है, जो आपकी कॉपी है, उसके अंदर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट है ये भी आप, ये कोई इतना खास नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। फिर आगे जो है ये आपको खुद से करने हैं, एक्टिविटी बेस्ड है, बाकी इसमें ऐसा कुछ लिखना नहीं है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट आ रहा है आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चों 3 खिलाड़ी हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन से खिलाड़ी के द्वारा गोल करा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो बच्ची है ना, जिसने ऑरेंज कलर की ऊपर कमीज पहन रखी है और नीचे फ्रॉक है ब्लू कलर की, तो ये जो बच्ची है ये गोल करेगी। मैंने जो रास्ता जो मैंने दिखाया है रेड कलर से, उसको ये बच्ची फॉलो कर रही है और इस तरीके से इसकी जो गेंद है वो जाके वहां पे गोल कर देगी। तो आप क्या करना है, आपको ये जो ऑरेंज कलर वाली बच्ची है इस पर टिक कर देना है। अब बस आपके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। आगे बच्चों आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है, इसमें एज सच आपको कुछ लिखना नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।